तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए हमको सबसे पहले एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटर डेमो लिख देता हूँ, या फिर सिंपल सिंपल इफ एल्स ही लिख देते हैं, समझने में इजी जाएगा। एल्स डेमो। ओके, तो क्या यूज होता है इफ एल्स का। देखो, जब भी हमको दो कंडीशंस के बीच में मैच करना होता है, ठीक है, कि ये अगर इससे बड़ी है तो क्या होगा और छोटी है तो क्या होगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में जब भी हमको कंपेयर करना तब हमको इफ एल्स कंडीशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने लोगों को भी इसका आइडिया नहीं है कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान दो। ओके, ओके, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू है 20। ओके, अब अगर मुझे चेक करना है कि ए अगर बी से ग्रेटर देन है, ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं चाहता हूँ कि क्या चला जाए, एक मैसेज चला जाए। ठीक है, एक मैसेज, मैसेज इक्वल्स टू ट्रू हो जाए। और अगर गलत है, मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी है, तो क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। तो मतलब इफ एल्स हम लोग कब कब यूज करेंगे, जब भी हमको दो कंडीशंस के बीच में कंपैरिजन करना हो तब। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं है ये भी चेक करना है, तो भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिस्ट है या फिर सपोज ये वेरिएबल ए ही पकड़ लो, ठीक है, तो ए नाम का वेरिएबल आपको चेक करना है कि इफ ए नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ऐसे चेक करना है, अगर नल है तो क्या करना है, नल नहीं है तो क्या करना है। ऐसे अगर स्पेसिफिक कंडीशन के साथ अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है तो आपको इफ एल्स का यूज लगेगा। ठीक है, तो आप इफ के अंदर इफ एल्स, उसके अंदर इफ एल्स, ऐसे नेस्टेड इफ एल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, वो कैसे लिखोगे, देखो, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक कंडीशन है, फिर इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट दे सकते हो आप, फिर इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट दे सकते हो आप। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड इफ। ठीक है, मतलब पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। या फिर इफ, उसके बाद एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ, ऐसे दे सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके का इसका कुछ फॉर्मेट रहेगा। अब हम उसका लाइव एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल सिंपल कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि कंपेयर कर पाए। तो इंटीजर ए, अब एक मेथड बनाएंगे। जब भी आपको कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो आपको मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड बनाएंगे कैसे, पब्लिक वॉइड। मेथड्स के लिए हम लोग अलग से क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं सिंपल एक मेथड बना रहा हूँ, तो आप बस ध्यान दो। पब्लिक वॉइड कंपेयर मेथड, पब्लिक वॉइड कंपेयर मेथड। यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कि if अमित
एज, अमित एज इक्वल्स टू, अगर राहुल की एज है तो हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे एक डीबग स्टेटमेंट डाल देंगे, मतलब एक मैसेज का स्टेटमेंट डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एज इज सेव, ठीक है, एज इज सेव। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, तो मैं एल्स इफ के अंदर चेक करूंगा। आप सिंपल इफ के अंदर ये दूसरा इफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एल्स इफ मतलब क्या, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, तो मेरे को इसके अगेंस्ट दूसरी कंडीशन टेस्ट करनी है, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे देखो, अगर अमित की एज लेस देन राहुल की एज है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट डीबग, ये जो सिस्टम डॉट डीबग है लॉग्स में इसके मैसेज जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अमित इज स्मॉलर, या फिर लिटर बोल सकते हैं, स्मॉलर लिख लो, ठीक है, देन राहुल, ठीक है, एंड देन बेटर कौन होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो इस केस में से तीन ही चीजें हो सकती है, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो सेम, तीन ही कंडीशन आएंगी। तो तीसरे केस में आपको एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसमें इफ लिखा, हमने चेक कर लिया। फिर दो कंडीशन बची थी हमारी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स इफ लिखा। अगर मैं यहीं पे एल्स लिखता तो फिर उस एल्स के अंदर मेरे को एक बार इफ एल्स चेक करना पड़ता, ठीक है। मेरे को क्या करना था, इसके बाद इस कंडीशन में जाना था, ठीक है। इसलिए अभी देखो, अभी मेरी कंडीशन फिनिश होगी, इक्वल वाली चेक होगी, लेस देन वाली चेक होगी, अभी बची ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एल्स में वो कब ले जाएगा, जब अमित की एज राहुल की एज से बड़ी होगी। तो क्यों, क्योंकि देखो पहले इसमें फेल हो जाएगा इस केस में, अमित इक्वल्स टू राहुल, अमित की एज कितनी है 20, राहुल की 30, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। फिर एल्स इफ में वो अपने आप आएगा, फिर वो चेक करेगा अमित की एज कितनी है 20, राहुल की 30, तो अमित छोटा है राहुल से, तो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, राइट, तो वो नीचे की कंडीशन में जाएगा ही नहीं। अगर इफ ट्रू हुआ तो एल्स में नहीं जाता, ठीक है। अब अगर इन केस यहाँ पे किसी कारण से ये एल्स इफ फॉल्स हो गया, अब ऐसे तो फॉल्स होगा नहीं, मेरे को नंबर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने 40 कर दिया, राइट, अब यहाँ पे 40 कर दिया तो ये कंडीशन ट्रू होगी क्या, 40 लेस देन 30 नहीं होगी, तो फिर वो एल्स में जाएगा। अब एल्स में बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसके पास अभी एक ही कंडीशन बची, कौन सी, अमित ग्रेटर देन राहुल, ये वाली कि बाय डिफॉल्ट कंडीशन बची, ठीक है। हम आप वहां पे लिखे ना लिखे वो वही चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डॉट डीबग सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे लिखेंगे कि अमित इज एल्डर देन राहुल, ठीक है। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम में यहाँ पे एरर्स दिखते हैं, कोई एरर नहीं दिख रहे, अभी लॉग्स भी कोई नहीं दिख रहे, ठीक है। लॉग कब जनरेट होते हैं, जब आपका कोड रन होता है तब, ठीक है। तो अभी देखो हमारा ये मेन क्लास, इसके अंदर ये एक मेथड है, और मेथड के अंदर हमने क्या किया, लॉजिक परफॉर्म किया, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे। अब रन करते समय कैसे करेंगे, डिबग में जाएंगे, ओपन एग्जीक्यूट एनोनमस विंडो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले देखो कि मेथड किस टाइप की मेथड है, वॉइड टाइप की, ठीक है। वॉइड टाइप की मेथड कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करती, ठीक है। मैं चाहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे हम इसके लिए अलग से क्लास लेने वाले, ठीक है। void type method doesn't return anything, ये आपको समझेगा बाद में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, इक्वल्स टू न्यू क्लास, ठीक है।
देखो कैसे हुआ, क्लास नेम इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ओके, उसके बाद अभी मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, तो कैसे करूंगा, आई ई डॉट ये कंपेयर मेथड। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। अब रन करने के दो तरीके, यहाँ पे ओपन लॉग करोगे तो लॉग जनरेट होगा। ठीक है, अब इस पे क्या है ना, आप बहुत सारी मेथड्स एक साथ रन कर सकते हो, या फिर बहुत सारी मेथड्स एक बार लिख सकते हो, बहुत सारा कोड एक साथ लिख सकते हो यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट करोगे डायरेक्ट बटन पे क्लिक, तो उसको नहीं समझेगा कि कौन से वाले कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसीलिए आपको अगर अपने इस पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है, इस एनोनिमस विंडो के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को ही रन करवाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, आप कोड को सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के केस में इतना ही कोड है, इसलिए एग्जीक्यूट पे भी चलेगा। बट अगर कल चल के और ज्यादा यहाँ पे कोड हुआ तो आप एग्जीक्यूट पे क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, उसको नहीं समझेगा कि क्या क्या रन करना है, वो सब रन कर देगा। ठीक है, तो अभी हम आदत डालेंगे कि अपने हमारे पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को सिलेक्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये रन हो गया, ओपन लॉग पे क्लिक था तो ऑटोमेटिक इसका लॉग जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा लॉग यहाँ पे आ गया, लेकिन इतना सारा लॉग हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, हमको मेन मेन देखने की हमारे मैसेजेस प्रिंट हुए कि नहीं हुए। राइट, हमारे मैसेजेस कौन से थे, हमारे मैसेज ये थे, एज इज सेम, अमित इज यंगर देन राहुल, अमित इज एल्डर देन राहुल। राइट, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अमित की एज 40 है, राहुल की एज 30 है। तो इसमें से मैसेज हमारा क्या, एल्डर पर्सन। 40 इक्वल्स टू 30 है क्या, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। 40 लेस देन 30 है क्या, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। देन लास्ट में क्या आया, अमित इज एल्डर देन राहुल। तो अब इसको ओपन करेंगे, ये देखो इस यूजर ने किया है। ठीक है, सक्सेस, स्टेटस सक्सेस है और साइज। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसा जो पहले ऑटोमेटिक ओपन होता वैसे ओपन होगा, लेकिन हमको इसकी जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे डीबग ओनली पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आया, अमित इज एल्डर देन राहुल। समझे, राहुल। अमित इज एल्डर देन राहुल। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पे आता है। ओके, तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में आप इसी तरीके से कंडीशंस को चेक कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हो। विदाउट इफ एल्स स्टेटमेंट आपको कोडिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि आपको मल्टीपल जगह पे इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे ऐसे आगे चल के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं जिसमें आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके।